हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के 8th पेपर शांति शिक्षा एवं सतत विकास के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यह डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का आखिरी प्रश्न पत्र है जिसे ज़्यादातर स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं और इसी कारण इन सब में बैग लग जाता है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और कोशिश करें कि अच्छे से तैयार कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, विवेकानंद। इनमें से शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना किसने की? तो सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लोकतंत्र का सिद्धांत है। लोकतंत्र का सिद्धांत इनमें से कौन सा है? बंधुत्व, जातिवाद, समानता, संतोष, समाजवाद, बहिर्मुखता, स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता, स्वतंत्रता, जातिवाद, समानता। तो लोकतंत्र आधारित है स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता पर। तो ये ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में शांति के उपाय हैं। जीवन में शांति का उपाय इनमें से क्या है? उचित शिक्षा तंत्र, पाठ्यशयगामी क्रियाएं, उचित सामाजिकरण, उपर्युक्त सभी। इनमें से शांति का उपाय क्या होगा? तो उचित शिक्षा तंत्र, पाठ्यशयगामी क्रियाएं, उचित सामाजिकरण, ये तीनों ही शांति के उपाय हैं। तो सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव के प्रकार हैं। तनाव के कौन से प्रकार हैं? इनमें से जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या फिर सभी। तनाव के इनमें से प्रकार कौन से होंगे? तो जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ये तीनों ही तनाव के प्रकार हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष है। महिला वर्ष हम किस वर्ष को मनाया गया था? 1985 को, 75 को, 90 को या 95 को। इनमें से किस वर्ष महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? सही जवाब है 1990। 1990 को महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बीमारी दूर करने योग्य है उसे दूर न करना हिंसा है। यह किसकी परिभाषा है? जोहन गॉल्टुंग, महात्मा गांधी, टैगोर, विवेकानंद। यह परिभाषा इनमें से किसकी है? यह परिभाषा है महात्मा गांधी की। उन्होंने कहा था जो बीमारी दूर करने योग्य है उसे दूर न करना हिंसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्यतम की उत्तरजीविता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सिद्धांत को किसने दिया है? सैमुअल स्माइल्स, डमविले, डार्विन, एश मुनरो। इनमें से यह सिद्धांत किसका है? सभी को पता होगा डार्विन ने यह सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग का पहला चरण कौन सा है? आसन, यम, प्रत्याहार, नियम। इनमें से अष्टांग योग का पहला चरण, हम जानते हैं कि अष्टांग योग में 8 चरण होते हैं और उसका पहला चरण होता है यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम कितने प्रकार का होता है? अष्टांग योग का पहला चरण होता है यम और इसके प्रकार आपको बताने हैं। यम कितने प्रकार के होते हैं? 8, 5, 4, 6। इनमें से यम होता है 5 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं? 5, 2, 7, 10। स्वभाव का निर्धारण करने वाले तत्वों की संख्या कितनी है? तो ये आपको याद रखना है, स्वभाव निर्धारण के 7 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र आदतों का पुंज है, यह किसका कथन है? सैमुअल स्माइल्स, डमविले, कार्टर, वी गुड, एस मुनरो। चरित्र आदतों का पुंज है, यह कथन किसका है? यह कथन है डमविले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, यह किसकी परिभाषा है? मारिया मोंटेसरी, महात्मा गांधी, टैगोर, विवेकानंद। यह परिभाषा इनमें से किसकी है? सही जवाब है मारिया मोंटेसरी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट भी हो चुका है तो इसे आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांगिक योग में इनमें से कौन सा नहीं है? प्राणायाम, आसन, विधि विधान, ध्यान। विधि विधान का अष्टांगिक योग में कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? युंग, वारेन, रायबर्न, फ्रायड। निम्न में से यह किसका कथन है? सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, यह कथन है रायबर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु कितने घंटे नींद लेता है? 20 से 22, 3, 4, 5। तो यहाँ पर सही जवाब होगा 20 से 22 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताएं क्या हैं? आदर्शवादी मूल्यों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, पर्यावरण, प्रेम, उपर्युक्त सभी। शांति शिक्षा के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। ये सभी शांति विकास के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक हित की शिक्षा है, इनमें से सार्वजनिक हित की शिक्षा कौन सी है? हिंसा शिक्षा, घृणा की शिक्षा, शांति शिक्षा या फिर इनमें से सभी। शांति शिक्षा को सार्वजनिक हित की शिक्षा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक संचार माध्यम है, इनमें से कौन सा लोक संचार माध्यम है? कठपुतली का खेल, समाचार पत्र, पोस्टर या फिर सभी। तो ये सभी ही लोक संचार के माध्यम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहिंसा की विशेषता नहीं है, इनमें से अहिंसा की विशेषता कौन सी नहीं है? स्वीकारात्मक, भावात्मक, सचेतन, दुख, क्रियात्मक। इनमें से अहिंसा की विशेषता भावात्मक नहीं है, अहिंसक लोग भावात्मक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है, यह किसका कथन है? रूसो, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स। तो ये परिभाषा है अब्राहम लिंकन की, बहुत ही फेमस परिभाषा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आप इसे भी याद करेंगे। तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है, इनमें से कौन सी तकनीक तनाव प्रबंधन के लिए नहीं है? सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, सदैव चिंताग्रस्त रहना। सदैव चिंताग्रस्त रहना ये तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 नवंबर 1945, 26 दिसंबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, तो आप ये भी याद रखेंगे न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 1, 2, 3, 5। न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व के कुल 2 प्रकार बताए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेल्डन के व्यक्तित्व के रूप कितने हैं? एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक, उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन सा व्यक्तित्व का रूप शेल्डन का है? तो ये तीनों ही शेल्डन के व्यक्तित्व के रूप हैं, तो सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदत दूसरा स्वभाव है, यह किसका कथन है? जेम्स मर्शेल, गैरेट वारन। आदत दूसरा स्वभाव है, यह कथन है जेम्स का। यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति कौशल का आधार है। शांति कौशल का आधार क्या होता है? तनाव व दबाव, सृजनात्मकता, संवेगात्मक, अस्थिरता, संकीर्ण विचार। शांति कौशल का आधार है संवेगात्मक अस्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार क्या कहलाता है? आक्रामकता, अमित्रवत व्यवहार, विघटित व्यवहार, भ्रष्टाचार। किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार आक्रामकता कहलाता है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी, संपूर्णानंद, पूर्णानंद।
भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? सही जवाब होगा डॉक्टर पूर्णानंद, ये भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को किसने समझाया? अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, विवेकानंद। इनमें से सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह को सबसे ज़्यादा जोर दिया है महात्मा गांधी जी ने। इन्होंने ही सत्याग्रह को प्रारंभ किया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधा नहीं है? परिवार का वातावरण, व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनैतिक हस्तक्षेप, नैतिक आचरण। धार्मिक सहिष्णुता के लिए आवश्यकता है नैतिक आचरण की। अगर नैतिक आचरण होगा तो धार्मिक सहिष्णुता स्थापित हो सकती है। तो ये थे डीएलएड 4th सेमेस्टर 8 पेपर शांति शिक्षा एवं सतत विकास के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें और साथ ही साथ हमारी डेली क्लासेस भी आप तक पहुंचती रहे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी डेली क्लासेज आप तक समय से पहुंच जाए। और अगर आप हमारी डेली क्लास की PDF चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको PDF नोट्स मिल जाएगा।